दोस्तों 29 अगस्त से मनोज जरांगे पाटिल जो है वो मुंबई के आज़ाद मैदान पर अनशन पर बैठे हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि बाबा साहब का सपना था कि मराठाओं को आरक्षण मिले, उसके लिए उन्होंने संविधान के कच्चा मसूदा में उनको आरक्षण मिले ये नमूद भी किया था। लेकिन उस समय जो खुद को उच्च जाति के समझने वाले कुछ उंगलियों पर गिनने लायक मराठा थे, उन्होंने बाबा साहब का ये प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया। क्या है पूरी कहानी वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों दरअसल ये बात तब की है जब बाबा साहब संविधान का कच्चा मसूदा तैयार कर रहे थे। एक बार वो अपने बंगले पर बैठे हुए थे और सुबह का समय था। संविधान की जो कच्चा मसूदा है उसके बारे में वो कुछ गंभीर जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रहे थे और उसको नोट कर रहे थे। तभी उनके घर में सुबह सुबह आते हैं मराठाओं के पाटिल पंजाबराव देशमुख जी। जी हाँ, और बाबा साहब से वो वार्तालाप करते हैं। बाबा साहब उनको कहते हैं कि अच्छा हुआ पंजाबराव जी आप आए हैं, ये संविधान का कच्चा मसूदा मैंने तैयार किया है, आप ज़रा इसे पढ़िए। ये कॉलम जो है पर्टिकुलर मराठाओं का उसे आप पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ गार्डन में ही। और बाबा साहब ने अपने संविधान की जो कच्चा मसूदा की कॉपी है वो पंजाबराव देशमुख जी को दी और खुद चले गए घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। जब थोड़ी देर में बाबा साहब घूम कर आते हैं तो वो देखते हैं कि पंजाबराव देशमुख जी है वो रो रहे हैं। जी हाँ, ये देखकर बाबा साहब को मतलब सोच में पड़ गए कि क्या हो गया पंजाबराव जी, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या जो आप ऐसा रो रहे हैं। इस पर पंजाबराव देशमुख जी का आप उत्तर सुनिए। वो कहते हैं बाबा साहब आप धन्य हो और धन्य है आपका लिखान। जी हाँ बाबा साहब, आपने जो कुछ भी मराठाओं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि SC ST OBC को दी है, वैसे ही उन्होंने मराठाओं के लिए भी सोच रखी थी। तो ये सब जो है वो इच्छाएं मैं अपने मन में लेकर आया था कि आप मराठाओं के लिए भी कुछ करिए, और आपने वो ऑलरेडी नमूद की है। लेकिन जब बाबा साहब ने ये कच्चा मसूदा नेहरू जी के सामने इसकी प्रस्ताव रखा तो नेहरू जी ने मराठाओं का आरक्षण रद्द कर दिया और उल्टा कुछ जो उस समय के बाहुबली मराठा नेता थे, जिनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, बैल थे, ट्रैक्टर थे, पैसे वाले लोग थे, उनको अपने झांसे में लिया और बाबा साहब के घर पे ही मराठाओं ने मोर्चा लेके चले गए। बाबा साहब को गलत सलत नारे लगाने लगे। समझ रहे हो, ये मराठा लोग जो है वो बाबा साहब के खिलाफ गलत सलत नारे लगाने लगे और कहने लगे कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, हम दलित नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास फलाना ज़मीनें हैं, फलाना ट्रैक्टर है, फलाना इतना इतना पैसा है। तब बाबा साहब ने कहा था मराठाओं को कि भले ही आज आपको आरक्षण की ज़रूरत नहीं लग रही, लेकिन जिस दिन आपको आरक्षण की ज़रूरत रहेगी उस दिन उसे देने के लिए मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। आज वही परिस्थिति आई है दोस्तों मराठाओं पर। आप देख सकते हैं कि पिछले कितने समय से मराठा बांधव जो है वो आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल के साथ साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका प्रस्ताव पारित ही नहीं हो रहा। जबकि प्रकाश आंबेडकर साहब ने ये टीका भी करी है कि ये सिर्फ मनोज जरांगे जो है वो उच्च जाति के मराठाओं को ही सपोर्ट कर रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच ही नहीं रहे। इन्हीं की सत्ता है, इन्हीं की सरकार में मराठा बैठे, फिर भी मराठा आरक्षण मिल नहीं रहा। ये जो किस्सा है दोस्तों, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, अगर आप भी इसे पढ़ सकते हैं। ये सच्ची घटना है, बाबा साहब और पंजाबराव देशमुख की ये सच्ची कहानी है। किताब का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर के सहवास में 25 वर्ष। सोहन लाल शास्त्री जी ने लिखा हुआ ये किस्सा है, आपको पढ़ने को मिल सकता है इस किताब में, तो पढ़ना ना भूलें दोस्तों। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने मराठा भाइयों के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि बाबा साहब ने उन्हें आरक्षण 70 साल पहले ही दे दिया था, लेकिन कुछ मराठाओं की वजह से वो वंचित रह गए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।